हेलो दोस्तों, मैं देवाशीष, आपका सेल्स प्रोफेशनल लोगों का अपना एक दोस्त। ये चेहरा देखने में लग रहा होगा ना कैसा अजीब कैसा है यार, वीडियो बनाने आ गया और ऐसा दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से अंदर आया हूँ, घर आया हूँ अभी। और ये हाल होता है सेल्स वालों का, है ना। चलो ठीक है, आज का टॉपिक है सेल्स इन हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि एक बहुत ही दुर्गम परिस्थिति में भी सेल्स संभव हो जाती है। देखिए, सेल्स में मैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में 145 करोड़ या 140 करोड़ की जनता है। हर एक इंसान के पास एक अपना दिमाग है, और जिसका दिमाग है उसके अपने विचार हैं, और जिसका विचार है तो उसके अपने अपने सवाल भी हैं। तो आदमी इतने अपने जिंदगी से परेशान हो चुका है, वो रखा हुआ है, मैं हूं वहां पे जो भी है, 140 करोड़ में तो हम भी आते हैं। तो आदमी इतना परेशान है ना कि उसको अपना भड़ास किसी पे तो निकालना ही है। ये आम बात है, कोई टेलीकॉलर ने हमें फोन कर लिया, कार्ड लेना है, लोन लेना है, बस चालू हो गया, भाई हमको क्यों फोन किया। लेकिन ये हम कभी नहीं समझते कि भाई उसका ऊपर भी कोई ना कोई टारगेट है जिसकी वजह से उसने फोन किया है। ठीक सेम चीज जब सेल्स करने निकलते हैं हमारे साथ भी होती है। तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि एज ए सेल्स प्रोफेशनल ऑलवेज बी कंपोज्ड एंड हैव पेशेंस। बी कंपोज मतलब कि अपने मानसिक संतुलन को कभी ना हराएं। सॉरी यार, थोड़ा जवान थोड़ा गला थोड़ा सा खराब है, बैठा हुआ है, स्टिल कोशिश करूंगा कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो बी कंपोज का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सवेरे सवेरे सब सो के उठे तो हमारा दिमाग कैसा होता है? पूरा शांत, कंपोज उसको बोलते हैं। तो सेल्स वाले को ना अपने जिंदगी के जो 24 घंटे जो हैं जिसमें वो सेल्स में लगा हुआ है, उसे जो है कंपोज रहना जरूरी है। दूसरी बात होती है कि हैव पेशेंस। पेशेंस रखना जरूरी है कि आखिरकार भाई पेशेंस क्यों जरूरी है? देखो, पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो आप इंतजार नहीं करोगे, आप उसकी बात को नहीं सुनोगे, और अगर नहीं सुनोगे तो सेल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक नहीं सुनोगे कि वो नाराज क्यों है, नाराज किस चीज से है, पहले वो जानना जरूरी है। अगर कोई SBI क्रेडिट कार्ड, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक, HDFC, एनी क्रेडिट कार्ड से कोई फोन आ गया, कोई बंदा बोलता है यार मैं फलना क्रेडिट कार्ड से बोल रहा हूँ, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, सामने से एकदम चीख के बोलता है नहीं चाहिए यार तू फोन रख, तो उस समय उस तरह के झुंझला, जब वो आप पे गुस्सा हो रहा है ना, तो आपको भी गुस्सा आता है, यार क्या यार मेरे को गुस्सा हो गया, ये क्या बात है, मैंने उससे क्या कहा यार, नहीं लेना है, मना कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जितने भी टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है उनको सिखाई जाती है कि देखो, उनके रूल बुक में होता है कि देखो यार, सामने वाला जितना गाली दे आपको शांत रहना है, आपको हंसते हुए बात करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने ऊपर लेवल पर डाल दो, वो उसको संभाल लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि बी कंपोज, यानी कि हैव पेशेंस। सुनने का कोशिश करो कि अगर उसने मना किया नहीं या नहीं चाहिए तुम बंद रखो, क्यों वो मना किया, कोई ना कोई कारण जरूर है, उसको प्रोब करो। जब तक आप प्रोब नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि उसको क्यों उससे दिक्कत है। और एक बार उसकी दिक्कत का पता चल गया ना, सॉल्यूशन यूं मिल जाएगा आपको, सेल्फ कंफर्म। तो इसलिए मैंने क्या कहा, बी कंपोज्ड, बी हैव पेशेंस, कीप योर कूल, ठंडा दिमाग रखना है। दूसरी बात है कि यू मस्ट मेंटेन साइलेंस टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट इट, नो अबाउट द इश्यू। उसके बाद आपको प्रोब करना है, यानी प्रोबिंग करनी है, यानी कि सवाल पूछना है कि क्यों उसको प्रॉब्लम है। कि सर अगर आपको ठीक है सर नहीं लेना है कोई प्रॉब्लम नहीं, सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या कि आप ये
क्रेडिट कार्ड से इतना गुस्सा क्यों हो गए सर? अगर अगर मुझे पता चलेगा, शायद आपको तो मदद नहीं कर पाया हूँ, शायद किसी और को मदद कर लूं, ठीक है ना? तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग रिलेशन करके जो निकालते हैं ना, उसको हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं सेल्स में। उस एक अपॉर्चुनिटी से, अगर आप उस एक अपॉर्चुनिटी को, उस एक मौके को अगर ढूंढ लें, तो फिर कस्टमर आपका है, वो आपके सामने बच्चे की तरह रोते हुए जाएगा और सब गाते जाएगा, मेरा ये हुआ था, मेरा वो हुआ था, मेरा क्रेडिट कार्ड में इतना पैसा नुकसान हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसके बाद में उसको सॉल्यूशन देने के लिए जाना है कि क्यों, क्या, कैसे। लेकिन उससे पहले उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई आप उसके तरफ से हो, ये नहीं कि कंपनी की तरफ से बोल रहे हो। तो उसके लिए ना एक रामबाण इलाज है यार, जो शायद साइकोलॉजी में पढ़ाई होती होगी, मुझे पता नहीं, मैं कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ह्यूमन साइकोलॉजी का अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर कोई हमदर्दी जताए ना, अगर कोई हमदर्दी जताए तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग का होता है ट्रिपल एफ। एफ 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 एफ, पहला एफ का मतलब होता है फील, एफ डबल ई एल, फील, एफ डबल ई एल, फील। दूसरा होता है एफ ई एल टी, फेल्ट, दूसरा एफ फेल्ट, और तीसरा है एफ ओ यू एन डी, फाउंड। अब मैंने तो तीन शब्द बोले, वो तो हमेशा हर कोई यूज करता है, और इसका मैं कोई अलग सा मीनिंग नहीं निकालने वाला हूँ। उसका मीनिंग जो है उसी मीनिंग से है। फील मतलब महसूस करता हूँ, फेल्ट मतलब महसूस किया, और फाउंड मतलब मुझे मिला। तो जनरली जैसे अभी अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैंने वो क्रेडिट कार्ड वाला टेलीकॉलिंग का एग्जांपल लिया, तो वहां पर मैं एक ट्रिपल एफ का इस्तेमाल करता हूँ। कैसे करेंगे? अब कस्टमर तो पूरा झुंझलाया हुआ है, यार नहीं चाहिए एसबीआई कार्ड, है कोई एक कार्ड मुझे नहीं चाहिए, कब फोन रख। वहां पर टेलीसेल्स वाला क्या बोलता, सर मैं समझ सकती हूँ, या मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, बट सर क्या आप मुझे आप बता सकते हैं कि एक्चुअली आपको दिक्कत क्या है? क्रेडिट कार्ड से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं फील कर रही हूँ कि, मैं फील कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम हुई है। अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। और ये सर मैंने ये फील किया है, मैं ये फील कर रहा हूं, मैं आई हैव फेल्ट कि आप में वो जो झुंझलाहट है किसी एक बिटर एक्सपीरियंस की वजह से है। और दूसरा फाउंड है कि सर मैंने आज तक कितना बार देखा है कि जब भी कोई मुझसे कोई चीज बताता है और मैं जब उसकी क्लियरेंस निकालता हूं, तो हर किसी को मेरे दिए हुए सॉल्यूशंस पसंद आते हैं। तो सर अगर आप थोड़ा गुस्सा शांत हो गया हो, तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछ लूं, है ना? सिंपल सी बात है। और आप याद रखो, 99.99% चांसेस है ये है कि कस्टमर आपकी बात मानेगा, और 100% मानेगा, नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आया? और एक चीज, कभी भी कस्टमर से किसी भी परिस्थिति में आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि आग में पानी डालने से आग बुझता है, आग में अगर घी डालोगे ना तो वो और जोर से अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब वो जोर से प्रज्वलित होगी तो उसे कंट्रोल करना आपके मेरे किसी के बस की बात नहीं होगी। फिर तो समय ही बलवान है वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि अगर कोई हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है, जिसमें कोई क्लाइंट बहुत झिझका हुआ है, बहुत भड़का हुआ है, तो उसको एक सिंपल सा फॉर्मूला है एफ 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 इस्तेमाल करके हम जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे अगले हफ्ता।